आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती न्यूज़ 2024। देखिए, चुनाव बाद शिक्षक भर्ती का आज तैयार हो रहा है खाका। और उत्तर प्रदेश प्राथमिक स्कूलों में 12,000 अभ्यर्थी नहीं बनेंगे शिक्षक। शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक। जूनियर एडेड, ठीक है, एडिड लिखा हुआ एडेड है, जूनियर एडेड की 894 पदों की शिक्षक भर्ती चुनाव बाद पूरी होने की उम्मीद। तो तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है या फिर अन्य टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड भर्तियां कब हो सकती हैं, या एलटी ग्रेड भर्ती, या आप देखें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हो या नई शिक्षक भर्ती की बात हो, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और न्यूज़ देखेंगे। उससे पहले अगर आप सभी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको कोई भी सूचना नोटिफिकेशन हो सबसे पहले मिल सके। तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, यहाँ पे न्यूज़ हम देखेंगे, चुनाव बाद शिक्षक भर्ती का आज तैयार हो रहा है खाका। तो अध्यक्ष MP अग्रवाल आयोग के सभी 12 सदस्यों के साथ करेंगे बैठक। प्रयागराज, आप यहाँ देखेंगे प्रयागराज से न्यूज़ है। लोकसभा चुनाव के बाद शिक्षक भर्ती शीघ्र शुरू करने के उद्देश्य से बुधवार को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक होगी। आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल के नेतृत्व में होने वाली बैठक में आयोग से जुड़े कार्यों में तेजी लाने का पर भी मंथन होगा। बैठक में आयोग के सभी अफसर और 12 सदस्य मौजूद रहेंगे। आयोग के नवनियुक्त कार्यवाहक सचिव उच्च शिक्षा के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव रत्नप्रिया और उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय के साथ बैठक कर बुधवार को प्रस्तावित बैठक में के लिए एजेंडा तैयार किया है। बैठक का मुख्य मुद्दा यही होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी के 4,163 पदों और अशासकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर लंबित भर्तियां कैसे जल्द से जल्द शुरू की जाएं। दोनों भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 साल पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही नए आयोग के पद सृजन करते हुए चयन बोर्ड और उच्चतर आयोग के अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित करने, सदस्यों अन्य कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था करने पर भी चर्चा होगी। सदस्यों को 15 मार्च को से अब तक वेतन नहीं मिला, इस पर भी मंथन होगा। चयन बोर्ड और उच्चतर के नाम से हो रहे मुकदमों की प्रभावी पैरवी कैसे की जाए। आयोग की नियमावली, इसके लिए विधि अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान टीजीटी बायो 2011 83 पदों पर लंबित साक्षात्कार के मुद्दे पर और पूरी हो चुकी भर्तियों जुड़े अभिलेखों के निस्तारण पर विचार होना है। तो देखिए, अगली खबर है, शीर्ष अदालत ने खारिज की अर्जी, विवाद अब खत्म। 12,000 अभ्यर्थी अब नहीं बनेंगे शिक्षक। तो प्रसिद्धि माध्यमिक स्कूलों में 2011 में शुरू हुई 12,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 12,091 चयनितों की सूची को लेकर 7 साल से अधिक समय चला रहा है। विवाद अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इस पर सूची में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने संबंधी SLP को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी है। यह SLP 12,091 चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों की ओर से हाई कोर्ट के डबल बेंच के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी। अभ्यर्थियों ने पिछले साल याचिका दायर की थी। 12,091 चयन सूची में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने पिछले साल नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किए बगैर 27 सितंबर 2023 को याचिका हाईकोर्ट संबंधित कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट में अपनी बात रखने को कहा। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच ने 12 जनवरी 2024 को कहा था कि जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई हो उनकी काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। इसके खिलाफ राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर हाईकोर्ट डबल बेंच 16 अप्रैल को एकल पीठ के आदेश को यह कहते रद्द कर दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के 13 वर्ष बाद काउंसलिंग कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता।
इससे असंतुष्ट 12,091 चयन सूची में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो कि खारिज कर दी गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक आज, तो वही जो है आयोग क्रियाशील करने के लेकर कार्यवाहक अध्यक्ष की बैठक में करेंगे विचार विमर्श। चुनाव के बाद भर्तियों में तेज करने को लेकर कार्य योजना पर की जाएगी चर्चा, जो हमने ऊपर बताया वही है। देखिए, जूनियर एडेड की 1894 पदों पर शिक्षक भर्ती चुनाव बाद पूरी होने की उम्मीद है। प्रयागराज जूनियर एडेड 1894 पदों की अटकी शिक्षक भर्ती चुनाव बाद पूरी किए जाने की मांग फिर से शुरू हो गई है। इसके लिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने लखनऊ में अधिकारियों से मुलाकात कर संशोधित परिणाम घोषित किए जाने के बावजूद 1.5 वर्ष से ज़्यादा समय से ये भर्ती अटकी हुई है। अधिकारियों ने चुनाव प्रक्रिया होने के बाद भर्ती पूर्ण कराने का आश्वासन दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि आश्वासन पूरा नहीं किया गया तो सफल 43,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी अनुरोध धरना देंगे। संघर्ष समिति के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्रों के एक शिष्टमंडल ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अधिकारियों से बताया कि 6 सितंबर 2022 को परिणाम दिए जाने के बाद भी भर्ती पूरी नहीं हुई। 1894 पदों के लिए 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा हुई, जिसमें 43,610 अभ्यर्थी सफल हुए। इसमें से सहायक अध्यापक पद के लिए 42,066 तथा प्रधानाध्यापक पद के लिए सफल अभ्यर्थियों की संख्या 1544 है। तो ये तमाम जो न्यूज़ें थी जो हम आपके लिए लेकर आए, ऐसी सभी न्यूज़ें के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, जिससे आपको तमाम सूचनाएं मिलती रहे। आशा है आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सभी आपको सूचनाएं निरंतर मिलती रहेंगी। शिक्षा जगत से रिलेटेड सभी न्यूज़ों के लिए आप सभी भाई बहन चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई